सोचिए, अगर कल सुबह आपको ये खबर मिले कि भारत के पास इतना कच्चा तेल मिल गया है कि अब हमें किसी देश से तेल खरीदने की जरूरत ही नहीं, तो क्या होगा? क्या अब भारत अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करेगा? क्या अब भारत की आर्थिक ताकत आसमान छुएगी? यही कहानी है आज की, एक ऐसी संभावित क्रूड ऑयल डिस्कवरी की जो भारत की किस्मत बदल सकती है। दुनिया का असली झगड़ा क्रूड ऑयल की जंग। दुनिया का असली झगड़ा हथियारों का नहीं है दोस्तों, असली लड़ाई है तेल की, क्रूड ऑयल की। अमेरिका, रूस, अरब देश सभी इस रेस में हैं कि किसके पास सबसे ज्यादा तेल होगा, क्योंकि जिस देश के पास तेल है उसी के पास ताकत है। अमेरिका की नीति साफ रही है, जहां तेल है वहां या तो उसकी सरकारें गिराई जाएंगी या उन्हें कंट्रोल किया जाएगा। इराक, लीबिया, सीरिया सब उदाहरण हैं। भारत इस लड़ाई में एक बड़ा उपभोक्ता है। 85% से ज्यादा तेल हमें बाहर से खरीदना पड़ता है, और ये खरीद किसी एक देश से नहीं, दर्जनों देशों से। रूस, इराक, सऊदी, अमेरिका, कुवैत, नाइजीरिया, ब्राजील, वेनेजुएला। ये स्थिति भारत को मजबूर करती है कि वो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में हर किसी से तालमेल बनाकर चले, चाहे कोई अमेरिका हो या रूस। किसी को नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ऊर्जा इन सभी पर निर्भर है। भारत की ऑयल सर्ज, उम्मीदों का दीपक। लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है। भारत सरकार, खासकर OIL और ONGC जैसी कंपनियां अंडमान निकोबार के आसपास समुद्र में ड्रिलिंग कर रही हैं। यहां पर तेल के विशाल भंडार मिलने की संभावना जताई गई है। और यह सिर्फ संभावना नहीं, यह दावा है ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह पुरी का, जो कहते हैं कि अगर यह भंडार सही साबित हुआ तो भारत को आत्मनिर्भर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बताया जा रहा है कि यहाँ का ऑयल रिजर्व दक्षिण अमेरिका के देश गयाना जितना बड़ा हो सकता है। गयाना की क्रूड क्रांति, GDP में 62% उछाल। 2020 से 2023 के बीच यहाँ तेल का इतना बड़ा भंडार मिला कि देश की GDP एक साल में 62% तक उछल गई। दुनिया में सर्वाधिक GDP ग्रोथ का रिकॉर्ड बना। इस खोज ने गयाना को दुनिया में 17वां सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व वाला देश बना दिया, 11 अरब बैरल्स के भंडार के साथ। अब सोचिए, अगर ऐसा ही कुछ भारत में होता है तो हमारी GDP, जो अभी $3.7 ट्रिलियन है, वह कहां पहुंच सकती है? क्या हम चीन को भी पीछे छोड़ सकते हैं? भारत की तेल नीति, डाइवर्सिफिकेशन और डिप्लोमेसी। भारत तेल मंगाता है दुनिया के कई देशों से, सबसे ज्यादा रूस से, फिर इराक, सऊदी, UAE, USA और अफ्रीकी देश। ये डाइवर्सिफिकेशन एक रणनीति है ताकि अगर एक स्रोत बंद हो जाए तो दूसरा बचा रहे। रूस यूक्रेन युद्ध के समय भारत ने सबसे स्मार्ट कदम उठाया, रूस से सस्ता तेल लिया, लेकिन डॉलर में नहीं, रूपी रूबल में। इससे न अमेरिका नाराज हुआ न रूस। अब भारत गयाना, वेनेजुएला जैसे देशों से भी डील कर रहा है। मोदी और ट्रंप की पिछली मीटिंग में भी भारत अमेरिका ऑयल डील हुई। भारत की कोशिश है कि किसी एक देश पर निर्भर न रहे। अगर तेल मिल गया तो अब सोचिए, अगर अंडमान में भारत को वाकई तेल का इतना बड़ा भंडार मिल जाता है कि हम अपनी ज़रूरतों का 50% खुद ही पूरा करने लगें, तो क्या होगा? हम हर साल $100 बिलियन से ज़्यादा ऑयल पर खर्च करते हैं। अगर उसमें से आधा भी बच जाए तो वह पैसा हमारी स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और रक्षा पर खर्च हो सकता है। यही नहीं, भारत की जियोपॉलिटिक्स बदल जाएगी। अब हम अमेरिका या अरब देशों के सामने झुकने को मजबूर नहीं होंगे। हम अपने दम पर फैसले ले सकेंगे। तेल की कीमतें, महंगाई और आपकी जेब। महंगाई क्यों बढ़ती है? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा क्यों होता है? क्योंकि तेल महंगा होता है। अगर भारत खुद का तेल बनाएगा तो ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा, सामान सस्ता पहुंचेगा, खाने पीने की चीज़ें महंगी नहीं होंगी, मिडिल क्लास की जेब पर दबाव कम होगा, आपकी EMI घट सकती है, महंगाई कम हो सकती है, सिर्फ इसलिए कि तेल हमारे पास होगा। भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता का अगला अध्याय। अब जब हमने भारत के तेल संकट, भू राजनीतिक जटिलताओं और अंडमान निकोबार में संभावित ऑयल रिजर्व की बात कर ली है, अब बात करते हैं उस विजन की जो भारत को न केवल ऑयल के क्षेत्र में बल्कि समग्र ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकता है। भारत सरकार पहले ही नेशनल हाइड्रोजन मिशन शुरू कर चुकी है, जिसका उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है।
ग्रीन हाइड्रोजन वह ऊर्जा है जो पानी को इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया से तोड़कर प्राप्त होती है, और ये तब और भी मूल्यवान हो जाती है जब इसका उत्पादन नवीकरणीय स्रोतों जैसे सोलर और विंड एनर्जी से किया जाए। जरा सोचिए, भारत जो दुनिया में सबसे तेज सौर ऊर्जा उत्पादक देशों में से एक बन चुका है, अगर अपनी सोलर पावर को ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में लगा दे तो तेल की जगह हम ग्रीन फ्यूल का उपयोग कर सकते हैं, और यह 100% देश में उत्पन्न होगा, बल्कि इस टेक्नोलॉजी को अन्य देशों को बेचकर एक बड़ा निर्यातक भी बन सकता है। क्या भारत इलेक्ट्रिक और ग्रीन ट्रांजिशन के लिए तैयार है? इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। टाटा, महिंद्रा, ओला जैसी कंपनियां पहले ही ईवी निर्माण में आगे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर हमारे पास ऊर्जा का घरेलू स्रोत, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन हो, चाहे अंडमान निकोबार से निकला कच्चा तेल, हम बिना किसी समस्या के सभी को शुद्ध ऊर्जा दे सकते हैं, बिना आयात पर निर्भर हुए। नीति आयोग और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट्स के अनुसार यह वह समय है जब भारत सबसे तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ेगा और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में सबसे निर्णायक कदम उठाएगा। यह वह दौर है जब देश धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल आधारित इकोनॉमी से रिन्यूएबल एनर्जी और स्वदेशी स्रोतों पर शिफ्ट करेगा, और यही वह क्षण होगा जब अंडमान से मिलने वाला ऑयल या ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत को उस दिशा में निर्णायक बढ़त दिलाएगा। क्या हो अगर अंडमान में तेल न निकले? यहाँ एक व्यावहारिक प्रश्न भी आता है। अगर अंडमान निकोबार में वो मात्रा न मिले जिसकी उम्मीद है तो क्या होगा? इसका जवाब है कि भारत ने पहले ही कई वैकल्पिक रणनीतियां तैयार कर रखी हैं, जैसे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। भारत कई भूमिगत स्टोरेज कैवर्न बना रहा है जहां देश 60 से 85 दिन तक का तेल स्टोर कर सकेगा। इंटरनेशनल ऑयल डील्स। भारत ने यूएई, रशिया, सऊदी अरेबिया, यूएसए और वेनेजुएला जैसे देशों से लॉन्ग टर्म डील्स साइन की हैं। डाइवर्सिफिकेशन। भारत अब अफ्रीका, साउथ अमेरिका और सेंट्रल एशिया से भी कच्चा तेल सोर्स करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नया भारत, नई ताकत। भारत के लिए यह एक सुनहरा मौका है। अगर अंडमान की खोज सफल होती है तो यह सिर्फ आर्थिक क्रांति नहीं होगी, यह एक रणनीतिक क्रांति होगी। भारत ऊर्जा में आत्मनिर्भर बन सकता है, भारत दुनिया को तेल दे सकता है, भारत अपनी बात मजबूती से रख सकता है बिना किसी दबाव के। अब देखना यह है कि ड्रिलिंग का क्या नतीजा आता है, लेकिन एक बात तय है, भारत अब जाग चुका है, और जब भारत जागता है तो दुनिया हिलती है। क्या आप मानते हैं कि भारत तेल में आत्मनिर्भर बन सकता है? नीचे कमेंट में लिखिए ऑयल पावर इंडिया और वीडियो को शेयर करिए हर उस भारतीय के साथ जिसे इस खबर से फर्क पड़ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।